हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्यूबर्टी मेनोरेजिया के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेनोरेजिया अगर एडोलेसेंट में गर्ल्स में हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं प्यूबर्टी मेनोरेजिया। इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? पहले तो मेनोरेजिया क्या होता है? मेनोरेजिया मतलब होता है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, उसको बोलते हैं मेनोरेजिया। ठीक है, प्यूबर्टी आपको पता है एडोलेसेंट गर्ल में, तो उसको बोल दिया मेनोरेजिया एडोलेसेंट गर्ल्स। अब कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं इसके? मान लिया उसको एन एवोल्यूशन का फेज़ है, मोस्ट कॉमन कॉज यही होता है। और भी कॉज होते हैं एंडोक्राइन, ब्लड, फाइब्राइड्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मान लिया प्रोजेस्टेरॉन की बॉडी में है ही नहीं, मतलब बहुत कम है या फिर ना के बराबर उसका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है, केवल एस्ट्रोजन है। तो करता क्या है, एस्ट्रोजन जो होता है वो एंडोमेट्रियम जो होता है उसकी लाइनिंग करता है, मतलब थिकनेस बढ़ाता है। ठीक है, और जो प्रोजेस्टेरॉन करता है इनके बीच में एक टाइप से सपोर्ट्स प्रोवाइड करता है, मतलब मेंटेन करता है उस मैट्रियम को। तो सपोज जो एस्ट्रोजन है वो हमारे ब्रिक्स को बना रहा है। ठीक है, एंडोमेट्रियम में ब्रिक्स है, ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है उसकी ये मतलब एक तरह से ब्रिक्स को बना रहा है। और जो प्रोजेस्टेरॉन है इसमें थिकनेस से काम कर रहा है, सीमेंट का काम कर रहा है। ठीक है, अब मान लिया सपोज अगर सिर्फ हमारा ईटे बचेंगी, सीमेंट नहीं होगा, तो क्या होगा, वो शेड ऑफ हो जाएगा। तो सिर्फ एस्ट्रोजन है जो सिर्फ थिकनिंग करा रहा है, और वो जो थिकनिंग है वो ऐसे बन रही है और ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकल जा रही है, बन रही है ब्लीडिंग थ्रू बाहर निकल रही है, क्योंकि मेंटेनेंस के लिए प्रोजेस्टेरॉन है ही नहीं। ठीक है, उससे एंडोमेट्रियम के हाइपरप्लेजिया हो रहा है और प्रोलॉन्ग्ड और हैवी पीरियड्स हो रहे हैं। फिर हम बात करते हैं एंडोक्राइन, कुछ हो सकते हैं जैसे कि पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, बहुत कॉमन है। हाइपर एंड हाइपरथायरॉइडिज्म आपको भी आसपास देखने को मिल जाएगा, पीसीओएस, या फिर हाइपो या हाइपरथायरॉइडिज्म का केस देखने को मिल सकता है। ब्लड में आईटीपी, इम्यूनो थ्रोम्बोसाइटिक परप्यूरा, या फिर आपको हो सकती है, मतलब किसी को भी हो सकती है बॉर्न ब्लीव एंड डिजीज़, उस केस में भी हमको मेनोरेजिया देखने को मिल सकता है, या फिर फाइब्राइड केस देखने को मिल सकता है। फिर हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। देखो, मेनोरेजिया में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ डेज जो ब्लीडिंग के होते हैं ना उससे ज़्यादा होता है, किसी के 3 होते हैं, किसी के 5 होते हैं। तो जनरली 3 to 5 डेज ब्लीडिंग होती है, बट अगर उससे ज़्यादा देखने मिल रहा है, जो उसका नेचुरल है उससे ज़्यादा देखने मिल रहा है, तो हम बोलेंगे उसको मेनोरेजिया है। और अगर ब्लड लॉस जनरली 30 से, ऐसे बोलते हैं 30 से 45 ml या फिर 30 से 50 ml कहीं कहीं पे, तो अगर 50 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि मेनोरेजिया का केस है। ठीक है, साथ साथ उसको दर्द होगा, पेन होगा। फिर हम इस इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करा सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे, ताकि हम कोई भी पहले पैथोलॉजी कुछ भी हो सकता है तो उसको रिमूव कराएंगे। सबसे पहले हम कराएंगे ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी, टीएस, या फिर ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। तो जल्दी हम ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी प्रेफर करते हैं ओवर द ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। मैनेजमेंट कैसे करते हैं? मैनेजमेंट हमारा हीमोग्लोबिन पे डिपेंड करता है कि हीमोग्लोबिन कितना है, 10 से ज़्यादा है, 10 से कम है। अगर मान लें 10 से ज़्यादा है, पहले केस हम देते थे 10 से ज़्यादा है, तो 2 कंडीशन हो सकती हैं, माइल्ड होगा या मॉडरेट होगा। मतलब जो ब्लीडिंग के दिन है वो अगर 5 से 7 है तो हमने बोल दिया कि माइल्ड केस में आ जाएगा। अगर मान लिया 8 से ज़्यादा है तो हमने बोल दिया कि भाई मॉडरेट में आ जाएगा। फिर इसकी जो साइकिल्स होती है जनरली वो कैसे शॉर्ट्स होती है, इसकी जो साइकिल्स होती हैं वो 1 से 3 वीक तक रहती है। ठीक है ना, ये शॉर्ट साइकिल होती है, इसमें जनरली लॉन्ग साइकिल होती है। फिर हम बात करें जो माइल्ड का, माइल्ड है तो मतलब कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चीज़ देने से ठीक हो जाएगा, तो रीअश्योर करेंगे कि जल्दी ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस अब आयरन फॉलिक एसिड लेते रहें, और अगर दर्द हो तो एनेसाइड्स ले लेंगे। फिर इधर ही अब हम देखेंगे प्रेजेंटली उसको ब्लीडिंग हो रही है नहीं हो रही है, और प्रेजेंटली या फिर ब्लीडिंग नहीं हो रही है, या तो हो रही होगी या नहीं हो रही होगी। ठीक है, अगर मान लिया उसको सपोज़ नहीं हो रही है, जनरली होती है तभी पेशेंट आता है, तो मान लिया उसको हो रही है, तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हम करेंगे ओसीपी देंगे। ठीक है, जो एस्ट्रोजन होता है वो हमारा हीमोस्टैटिक होता है, और साथ ही क्या होगा 21 दिन तक हम ये ट्रीटमेंट देते हैं। फिर हम बात करते हैं कि उसको ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो फर्स्ट लाइन हम क्या करेंगे प्रोजेस्टेरॉन देंगे उसको 10 दिनों के लिए, हर महीने के लिए, और ये 6 महीने तक हम चलाएंगे उसको दवाई। ठीक है, अगर मान लो उसको करेंटली ब्लीडिंग नहीं हो रही है, ठीक है ना, तो हम उसको प्रोजेस्टेरॉन देते हैं। अगर करेंटली ब्लीडिंग हो रही है तो हम उसको ओसीपी देते हैं। ओसीपी जनरली हम कंबाइन देते हैं, मतलब प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन है। जो एस्ट्रोजन है वो हमारी थिकनिंग कराएगा एंडोमेट्रियम के साथ में, प्रोजेस्टेरॉन जो हमारे सीमेंट की तरह काम करेगा, मेंटेन करेगा उसको। अब हम दूसरा केस था, दूसरा सिनेरियो था जिसमें हीमोग्लोबिन क्या हो गया हमारा 10 से कम हो गया, तो ये हमारा सीवियर केस हो गया। अब इसमें भी दो कंडीशन हो गई, या तो जो हमारे वाइटल्स हैं, हार्ट रेट, बीपी वगैरह ये सब नॉर्मल है, या फिर अनस्टेबल है। पहला केस देखते हैं, अगर मान लिया पेशेंट आया है तो हो सकता है अनस्टेबल हो, तो उस केस में हम उसको जल्दी से एस्ट्रोजन के आईवी देंगे, मतलब एस्ट्रोजन चढ़ाएंगे उसको आईवी के थ्रू, और उसके बाद हम उसको ओसीपी पे दे देंगे। अगर मतलब पेशेंट ठीक हो रहा है, खाने लायक है, दवाई वगैरह खाने लायक है, तो उसको मेंटेनेंस मतलब ओसीपी देंगे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देंगे, उससे ठीक हो जाएगा। फिर हम दूसरा सिनेरियो देखते हैं जिसमें उसके वाइटल्स जो है स्टेबल है, तो उसमें हम हाई डोज देते हैं एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन के, मतलब एक तरीके से ये वही हो गया, ओसीपी ही होगी। ठीक है, हाई डोज इसमें देते हैं। ठीक है, तो कब कब देते हैं? देखो, जैसे पहली पिल जो है उसको 6 आवर वाली देंगे, हर 24 घंटे में एक एक पिल चलाते रहेंगे, मतलब 24 घंटे हम उसको 4 मतलब 4 पिल्स दे देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक दिन हो गया, मतलब 24 घंटे हो गए, उसके बाद हम एक पिल हर 8 घंटे में देंगे, मतलब उसको
और ये हम रिपीट करेंगे 3 दिन तक। तो आप समझ जाओगे, जो सामने लिखा है तो समझदार हुई आप, ठीक है। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा, मतलब 3 वीक के बाद एक टाइम ऐसा है कि हर पहले एक दिन देरी लेनी है और 3 से 6 महीने की लेनी है। साथ ही साथ उसके बाद उसके आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हम साइक्लिक देते हैं या कंटिन्यूस थेरेपी देते हैं, तो हम इसमें कंटिन्यूस ओसी देते हैं 3 महीने के लिए, ठीक है। उससे क्या हुआ, हो सकता है कि कोई मेंस्ट्रुएशन ना हो, कोई ब्लड लॉस ना हो, तो हमारा मेन मोटिव यही है कि हम उसको एनीमिया से प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है।